ये अर्थ हो गई, और हमें अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस लेनी है। मतलब जब भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स लेते हैं तो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं। सपोज कोई पार्टिकल है, टेक दिस पार्टिकल, ठीक है, और ये पार्टिकल अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस पर है। तो इस पार्टिकल पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो ऑब्वियसली टुवर्ड्स अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा, टुवर्ड्स अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स एफ, ठीक है। अब एफ की वैल्यू एम इंटू जी नहीं होगी, बस ये डिफरेंस है। तो अगर इस पार्टिकल का मास स्मॉल एम के बराबर है और अर्थ का मास कैपिटल एम है, ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से इस फोर्स की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय अर्थ के सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस, इस पार्टिकल तक की डिस्टेंस। दिस विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम इंटू एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो पहले जो ग्रेविटेशनल फोर्स एम इंटू जी था, अब एम इंटू जी नहीं होगा। तो अगर अर्थ की सरफेस से हम बड़ी बड़ी हाइट्स लेंगे, ज्यादा हाइट्स लेंगे, यानी मोर देन फ्यू किलोमीटर्स, एक आध किलोमीटर तो चलेगा, मगर उससे ज्यादा बड़ी अगर हाइट लेंगे तो उस केस में वी हैव टू कंसीडर वेरिएबल ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हमें वेरिएबल ग्रेविटेशनल फोर्स लेना होगा ना। अब हमें मेन चीज कंसीडर करनी है पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट या वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स का कंसेप्ट। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें वेरिएबल फोर्स का होगा। तो क्वेश्चन करने के लिए तुम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स वेरिएबल फोर्स करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कंसीडर करके भी कर सकते हो। मतलब पहले वर्क डन कांस्टेंट फोर्स का लेते थे, अब वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकाल लो। तो एक्स्ट्रा किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट इसमें देखना है तो वो निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट तो शायद अभी तक याद होगा। यहां पर ये जो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो तुम्हें शायद याद होगा कि स्मॉल चेंज इन, थोड़ी सी थ्योरी लगा रहे हैं, तो स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये हमेशा याद रखना, हर जगह यहीं से शुरू होगा। स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। ये कहां से आया ये तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। याद करो, मैंने बताया था कि स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और पॉजिटिव ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कब होगा, जब एक्सटर्नल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होगा। ऑब्वियसली यहां पर कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो कहीं भी थ्योरी में अगर शुरू करना होगा तो हमें ये याद रखना होगा, ठीक है। यहां पर यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन बाय अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से बस यहां पर जो फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स हो जाएगा, तो उसका वर्क डन कैलकुलेट करके क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो, उससे भी सॉल्व कर सकते हो। मगर यहां पर हम एक्स्ट्रा कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट, जो यहां से आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं, यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स ये है, और सेंटर से अर्थ तक की, सेंटर से अर्थ के सेंटर से स्मॉल एम मास तक की डिस्टेंस स्मॉल आर के इक्वल है। और सपोज करो तुम फॉरवर्ड डायरेक्शन में डी आर डिस्टेंस मूव करते हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में डी आर डिस्टेंस मूव करते हो, वी आर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये डी आर डिस्टेंस, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। तो करते जाओ इसको, तो दिस विल बी, चलता रहे भाई, माइनस फोर्स डी आर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हमने इसको आगे की तरफ चलाया डी आर, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि डी आर आर की तरफ होना चाहिए, तब डी आर पॉजिटिव होगा। अगर आर के अपोजिट हो गया तो डी आर अपने आप में नेगेटिव होगा। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, दूर करने के लिए, डी आर को हमेशा आर की डायरेक्शन में लिया करो,
क्योंकि कभी कभी कुछ बच्चे क्या होते हैं कि डी आर को इधर अपोजिट डायरेक्शन में ले लेते हैं, इस तरफ ले लेते हैं। तो इस तरफ क्या होगा, अगर इधर जाओगे तो आर की वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो डी आर खुद में नेगेटिव हो जाएगा। तो डी आर नेगेटिव हो गया, फिर पीछे की तरफ जा रहा है तो कंफ्यूजन होता है। तो बेटर है कि आर की डायरेक्शन में डी आर लो। तो आर की डायरेक्शन में जो चेंज इन आर होगा वो पॉजिटिव होगा, तो वो कंफ्यूजन हटाओ उसको। तो जस्ट फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स, और डी आर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और दोनों के बीच में cos 180 डिग्री का एंगल है, cos 180 डिग्री का एंगल है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है। cos 180 डिग्री, डी आर पॉजिटिव यहाँ पे, कि कभी कभी डी आर भी नेगेटिव होता है, तो वो हटा दो। मतलब आर के अपोजिट लोगे डी आर तो नेगेटिव हो जाएगा। तो मैंने फिर से बताया कि इसको, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए डी आर को हमेशा आर की तरफ लिया करो। ये अभी बहुत सारी जगह आएगा, ये तो इस जगह पहली बार आया, मगर अभी बहुत सारी जगह आएगा। सेंटर ऑफ मास में आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आएगा, तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना। हो गया। तो दिस इज स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, दैट विल बी फोर्स। अब यहां पर फोर्स mg नहीं है, mg मत कर देना, यहां पे फोर्स है, फोर्स का बस यही डिफरेंस है। यहां पे फोर्स का, यहां पे कोई प्लस माइनस का साइन मत लगाना, माइनस मत लगाना, सॉरी प्लस तो वैसे ही होता नहीं है, माइनस मत लगाना। मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का कभी नेगेटिव नहीं होता, तो यहां पर हमें मैग्नीट्यूड लिखना है। तो ये पहले माइनस का साइन डेफिनेशन की वजह से है, तो उस वीडियो को जाके देख लेना जहां पे डेफिनेशन दे रखी है। स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू हम लिख लेते हैं, फोर्स की वैल्यू कितनी है, जी एम एम, ये हो जाएगा जी एम इंटू एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एंड डी आर, और कॉस 180 की वजह से कितना हो गया, -1, ठीक है, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फिर क्या होगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, गयो माइनस माइनस यहां से गयो, तो क्या बचेगा फिर, दैट विल बी जी एम एम आर स्क्वायर और डी आर। आर वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, आर वेरिएबल है, आर की वैल्यू चेंज हो सकती है ना, आर वेरिएबल है, और फोर्स भी वेरिएबल है यहाँ पर। खैर आर की वैल्यू तो हमेशा ही चेंज हो सकती है, वो तो अलग बात है। यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ये देखना, फोर्स इज वेरिएबल, है ना। अभी तक जो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स दिया था उसमें फोर्स कांस्टेंट था, स्मॉल mg के बराबर। यहां पर फोर्स वेरिएबल है, बस इतना ही डिफरेंस है ना। जो अभी तक हम काम कर रहे थे, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के सवाल ले रहे थे या वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट था, यहां पर वेरिएबल है। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है कंसेप्ट में, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या डिफरेंस आएगा, देखो यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है, तो वेरिएबल में इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट कर लो, लेट्स इंटीग्रेट इट, तो इंटीग्रेट कर लो। तो इंटीग्रेट करने के लिए du को इंटीग्रेट करो, सम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, है ना। तो इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी u इनिशियल है, फाइनल पॉइंट पे u फाइनल है, ठीक है। इधर भी कोई पॉइंट इनिशियल पॉइंट ले लो। अब इनिशियल पॉइंट तुम कहीं भी ले सकते हो, आर इनिशियल आर फाइनल, जहां मर्जी हो ले लो, तो कोई भी पॉइंट ले सकते हो। सपोज ये पॉइंट हम इनिशियल पॉइंट ले लें, कोई भी पॉइंट आर की डायरेक्शन में, सम यहां से शुरू करें तो आर इनिशियल हो जाएगा। डिस्टेंस सेंटर से मेजर करेंगे ना, ध्यान रखना, डिस्टेंस हमेशा सेंटर से होती है, सरफेस से नहीं होती है। और कोई पॉइंट फाइनल अपने हिसाब से ले लो, कोई भी पॉइंट फाइनल ले सकते हो, है ना, यहाँ पर उसी रेडियल डायरेक्शन में। और यहाँ पे पॉइंट हम रेडियल डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो रेडियल डायरेक्शन में हम किधर भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, सेंटर से वो कहीं भी हो सकता है, बात वही आएगी। यहाँ पे रेडियल चलता है ना, तो आर इनिशियल ये भी हो सकता है, सम ये यहाँ पे जैसे आर इनिशियल पॉइंट ये भी हो सकता है ना, आर फाइनल इधर भी हो सकता है, तो कोई भी पॉइंट ऐसे ले सकते हैं, तो सबके लिए सही है। यहाँ पे रेडियल, जैसे सर्कल में होता है ना रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन, यहाँ पे रेडियल डायरेक्शन में ले रहे हैं, वी आर मूविंग इन रेडियल डायरेक्शन, सिंपल करने के लिए, ठीक है। चलो, सो u इनिशियल u फाइनल, तब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जी एम एम बाहर आ गया, क्योंकि जी एम एम तो कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा रहेगा, खाली डी आर अपॉन आर स्क्वायर, और आर इनिशियल से लेकर
आर फाइनल तक। अब इसका इंटीग्रेशन तो बच्चे बच्चे को आता होगा, है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन तो बहुत सिखाया था, ये तो कुछ भी नहीं है। तो इसका तुम्हें याद होगा, नहीं याद हो पुराने वीडियो पे जाओ, रिवाइज करो। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका -1/r होता है। ये मत पूछना ये कैसे आया, ठीक है। तो मेरा एक ही जवाब होगा, इंटीग्रेशन के वीडियो पे जाओ और देखो जाके इसको। तो आर इनिशियल से आर फाइनल, यहां पर क्या हो जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ओके, सो फाइनली दिस विल बी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो माइनस GMM लिख लो फाइनली, माइनस GMM। और मेरी इच्छा है तुम इसको ऐसे ही याद रखो, है ना, क्योंकि एक्चुअली में ये इंटीग्रेशन बार बार करना, इवन वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है। तो अगर सपोज करो तुम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हो, तुम्हें वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स निकालना पड़ेगा, तो बार बार ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। उससे बढ़िया हम ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं, है ना। तो यहां पर ऑर्डर देखना, ऑर्डर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल माइनस GMM 1/r फाइनल माइनस r इनिशियल। तो ये फॉर्मूला याद रखना, है ना। ये फॉर्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है क्या, है क्या ये क्या है, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज, क्योंकि हमेशा चेंज डिफाइंड होता है। जब हमने कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स लिया था तब भी चेंज डिफाइंड था। तो दिस इज चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन GP, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशन, GPE का फुल फॉर्म ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये माइनस GM, G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 होती है, पता ही होगा तुम्हें, है ना। G की वैल्यू नहीं पता है फिर भी ये दी होगी G की वैल्यू, तो G की वैल्यू दे रखी है, दे रखी होती है। इट इज 6.67 × 10⁻⁻11 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसकी यूनिट भी होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है ये। और कैपिटल M किसका मास है, अर्थ का मास है, इस अर्थ का मास है, ठीक है। कैपिटल M अर्थ का मास है, स्मॉल m इस पार्टिकल का मास है। कभी कभी GM की जगह, GM की जगह याद करो, GM की वैल्यू निकालने के लिए रबर चाहिए तो कभी कभी GM की वैल्यू निकालने के लिए स्मॉल g r स्क्वायर भी यूज करते हैं। ये पुराना एक वीडियो, उसको देख लेना, पुराना जब मैंने बताया था तुम्हें ऑर्बिटल वेलोसिटी निकलवाई थी, याद करो, तो उसमें ये आ गया था GM इज इक्वल टू, इसका डेरिवेशन मैं कर चुका हूं, स्मॉल g r स्क्वायर, ठीक है। जहां पर r क्या है, r इसका रेडियस है, r ये वाला रेडियस है। स्मॉल g क्या है, सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू पता होती है हमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सरफेस पर पता होती है। हाइट पे डिफरेंट होगी, अभी ऊपर की हाइट थोड़ा दूर जाओगे तो g की वैल्यू डिफरेंट आएगी, ये g होगे। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल इज कंजर्वेटिव, हाँ ध्यान रखोगे। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये कंजर्वेटिव फोर्स है ना, GC ऐसे लिख दिया। नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, कभी कभी स्मॉल g से कंफ्यूजन होता है, तो GF लिख लेना, है ना। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब GF वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो ये ठीक है। और नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा GMM, है ना, नेगेटिव ले लो, दैट इज इक्वल टू, तो इसको भी याद करना है, तो GM इंटू M, ठीक है, 1/r फाइनल माइनस 1/r इनिशियल। तुम्हें फॉर्मूले की तरह करना है तो फॉर्मूले की तरह करो, बेसिक से करना है तो बेसिक से करो, तुम्हारे पास कई ऑप्शन है, वॉट एवर यू वांट टू डू। जैसे स्प्रिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं, स्प्रिंग के क्वेश्चन में स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल होता है, तो अगर तुम्हें वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालने से बचना है तो हम डायरेक्टली स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैलकुलेट करो। वो भी यहाँ पे माइनस क्यों आएगा ना, डेल्टा यू में माइनस है, देखो ना,
डेल्टा यू में माइनस है ना, ध्यान से देखो, वो माइनस यहाँ चला नहीं जाएगा, ओके सर। समझ आया ना।